उसके बाद बात करेंगे। कर दीजिए रिकॉर्ड। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये बैच है आपका 3 से 4:30। तो जो लोग भी 3 से 4:30 बजे वाले बैच में पढ़ते हैं उनके लिए एक आज जो है कि आज हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आपको ध्यान होगा तो क्लास अगर रेगुलर कर रहे होंगे तो इसमें पढ़ रहे थे हम क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में हम बात किए थे ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम में बताया गया था आपको कि कोई भी ट्रेपेजियम होगा उसके अगर मध्य बिंदु असमांतर भुजा के मध्य बिंदु की लेंथ निकालना है, मध्य बिंदु को जोड़ने वाले भुजा का लेंथ निकालना है, तो आप कैसे निकालते हैं, तमाम बातें उसमें हो चुकी थी। समांतर रेखाएं होंगे, विपरीत रेखाएं, और ये कौन कौन ट्रेंगल सिमिलर होता है, इन तमाम बातों को हम लोग ने ट्रेपेजियम में देखा था। इसके बारे में फिर से हम तब पढ़ेंगे जब हम सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कल में भी ट्रेपेजियम से संबंधित सवाल, सर्कल और ट्रेपेजियम से मिलकर, ठीक है, जितने कुछ हम पढ़े हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या क्या, ट्रायंगल पढ़े, फिर उसके बाद सर्कल पढ़े, क्वाड्रिलेटरल पढ़े, उसके बाद फिर सर्कल पढ़ेंगे। तो अब ये तीनों चीज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जानते हो क्या करेंगे, उसके बाद त्रिभुज के साथ सर्कल, ट्रायंगल के साथ सर्कल, और फिर सर्कल के साथ क्वाड्रिलेटरल, ये तमाम चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बच्चों का कंप्लेन है कि पिछला वीडियो नहीं आया है, तो धैर्य रखें, मैं इसमें वादा कर रहा हूँ। पिछला वीडियो का आधा जो पार्ट था उसमें साउंड गायब था, केवल बड़बड़ाता हुआ मेरा चेहरा आपको नजर आएगा उसमें, लेकिन क्लास बड़ा खतरनाक था। अगर आप लोग पिछले क्लास जनरल मैथ्स का क्लास छूट गया है, क्या पढ़ा रहे थे पिछले वाले में, रेस, तो रेस का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो जो लोग रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उन लोगों के लिए मैं वो तमाम सवालों का वीडियो डाल दूंगा। वैसे बहुतों का था कि सर उसका पीडीएफ भी मिल जाता तो काम चल जाता। पीडीएफ भी हमारे टीम से ये रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें, पीडीएफ उपलब्ध करवाएं। टीम बहुत लंबा है तो भूल जाता है, इसको बोलते हैं तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए कई बार दिक्कत हो जाता है, नहीं तो आपको डाल दिया जाता। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ था ट्रेपेजियम, उसको निपटाते हैं, फिर सभी चतुर्भुज के बारे में एक बार फिर आपसे बात करते हैं हम। ठीक है, लेकिन उस सॉरी, देखो थोड़ा सा हो गया है सर्दी, ठीक है ना, सर्दी जो हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। डॉक्टर बोला था कि प्लेटलेट्स गिर गया है तो कीवी खाइए, और कीवी इतना खट्टा लगता है जी, इतना खट्टा, हम क्या बताएं। खैर ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि ट्रेपेजियम में और क्या बचा है। ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज, देखिए समलम चतुर्भुज थोड़ा सा मोटा से लिखते हैं, लगे, वाह, थोड़ा और कम, समलंब चतुर्भुज। इसमें हम पिछले क्लास में देखे कि ट्रायंगल कैसे कैसे कौन कौन से समांतर भुजाएं होते हैं, और समांतर हमने डिस्कस किया कि कोई समांतर साइड है, मान लीजिए ए बी और सी डी, तो आपने ये तमाम चीज़ों को जाना है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होता है नहीं, और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये तमाम चीज़ों को जाना है आपने। आपने ये भी जाना कि ये एंगल हमेशा क्या होगा, इसके बराबर होगा। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, नो नो, ऐसा है क्या, ऐसा है, अभी नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे इसमें आज। अभी केवल है कि ये वाला बराबर होगा किसके, इसके, और बताया गया है कि ये बराबर होगा किसके। सुबह से ही सर्दी जैसा लग रहा है, लेकिन और एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, कल क्लास आपका नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोग जो गया में रुक गए हैं वो लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग कल से घूमेंगे, परसों तरसों हाँ शायद हम लोग निकलेंगे। सब जगह लगता है पंडाल वंडाल लग गया क्या, गया में हैं, कहीं घूमे आप लोग, एक घूमिए, ठीक है, सामने घूम के आ गए, हम भी घूम लेंगे जाएंगे तो। ठीक है, तो गया कॉलेज के पास है, और गया कॉलेज के पास आपका इंस्टीट्यूशन है, ये इन लोगों का कंप्लेन है, इन लोगों सॉरी इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग घूम लिए। वैसे लगा हुआ है कहाँ पंडाल, कहाँ कहाँ,
समीर तक क्या सब लगल है? बहुत दिन गया नहीं घूमे, बहुत दिन से नहीं गए हैं मार्केट, जाते हैं देखते हैं। नाटक भी दिखाएगा, फोन को छोड़ के अब लोग बाहर नाटक देख लेंगे। घर के नाटक से तबाह होने वाले लोग बाहर के नाटक को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। लगता है कि मन बन गया है आप लोग को पढ़ने का। मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन तो जब से आप लोगों का चेहरा थोड़ा सा कम चेहरे नज़र आते हैं तो ऐसे टीचर का मन आधा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग 2-2 3-3 चेहरे के साथ बैठिए। ठीक है, शुरू करते हैं। ट्रेपेजियम में बच गया है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और वो चीज़ फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका सर्कल जब पढ़ें तब। सर्कल में ट्रेपेजियम को यूज करके काफ़ी सवाल देता है। सर्कल में सभी को यूज करता है, ट्रायंगल को भी यूज करता है, तमाम चीज़ों को देखेंगे। और मेन आज होगा पॉइंट की आज के क्लास का, देखेंगे कि किसी भी चतुर्भुज के अगर मिड पॉइंट को जोड़े तो कैसा चतुर्भुज बनेगा। ये भी आपको ऑब्जर्व करना है, तार्किक ढंग से समझना है और अल्टीमेटली कंक्लूजन के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अभी पढ़ेंगे क्या इसमें बच गया है समद्विबाहु। जानते हैं समद्विबाहु आइसोसेलेस, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसी तरह का है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, यानी कि जिस चतुर्भुज के जिस ट्रेपेजियम के टू साइड, टू अनपैरेलल साइड इक्वल हो जाएं तो यह ट्रेपेजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर है? जिनके दो भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जैसे ही दो भुजा बराबर हो जाएगा तो बेस के दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और शीर्ष के दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में भी ऐसा ही था। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल था, उसमें भी आपको पता था ये बातें कि बेस का कोण जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी को किसी समांतर रेखा से काट देने पर ये समलंब चतुर्भुज बनने की संभावना होती है, बल्कि बन जाता है। अगर उसी को पैरेलल लाइन से काट दें और इधर वाला मिटा दें तो ये जो मिलेगा सो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज मिलेगा। इट मीन्स कि अपने जमाने में ये हुआ करता था त्रिभुज है, लेकिन एक जमाना बदला और बन गया समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और ऐसे में ये आधार के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आधार के कोण बराबर होंगे तो ये बाहर वाला कोण, ये वाला दोनों जो है सो आपको पता है कि ये वाला दोनों कैसे कोण होते हैं। किसी भी समांतर चतुर्भुज के एडजेसेंट एंगल, किसी भी पैरेललोग्राम के या कोई भी ऐसा एंगल है पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम या फिर कहिए कि पैरेलल लाइन कुछ भी दिया हुआ है ऐसे, तो ये जो आसन कोण होता है को इंटीरियर एंगल, वो आपस में कितना का होता है, ये होता है आपस में। अगर ये समांतर है तब ये दोनों आपस में कितना होता है, 180 होता है। यानी कि अगर एक थीटा हुआ तो एक 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये लाइन दोनों एल और एम क्या है, पैरेलल है तब। कोई ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि कोई प्रतिच्छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन अगर पैरेलल लाइन को काटता है तो जो बनने वाले कोई इंटीरियर एंगल होते हैं, आसन कोण होते हैं, वो आपस में सम देगा कितना, 180। यहाँ पर भी देखिएगा कि अगर ये कि कोई ट्रेपेजियम है ABCD, जिसमें कि मैंने बता रखा है कि AB पैरेलल है किसके, जानिए अगर नहीं बताया है तो AB पैरेलल है किसके, CD के। और यदि ऐसा पैरेलल है तो ये कोण और ये दोनों कोण एक ट्रांसवर्सल से काटा हुआ है, कोई इंटीरियर एंगल होगा और लिहाजा ये वाला कोण जो होगा 180 माइनस थीटा होगा। और चूंकि समद्विबाहु है, इधर वाला का भी ये 180 माइनस थीटा। यानी कि आपको समझना है क्या बात, कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होते हैं और दो असमांतर भुजाएं जो बच गए वो दोनों समान होते हैं। और भुजाएं समान होने के कारण
आधार का कोण भी बराबर और शीर्ष में भी जो कोण बन रहा था सो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। इतनी बात अगर आप समझ गए तो ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में जान गए। लेकिन एक मैं सर्कल में पढ़ाऊंगा, वहीं पर पढ़ना है। अभी मैं केवल बता दे रहा हूं कि किसी भी सर्कल में, कोई भी सर्कल में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के वर्टेक्स पर, ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के वर्टेक्स पे, क्वाड्रिलेटरल है, तो पता है आपको अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। कब ऐसा? जब किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स किसी वृत्त के सरकमफेरेंस पर हो, परिधि पर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। एक वृत्तीय चतुर्भुज भी बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। लेकिन मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को मैं सर्कल पढ़ लेने के बाद बताऊंगा। फिलहाल केवल यहां पर समझना है क्षमा चाहता हूं, घनघोर क्षमा। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के ऑपोजिट कोणों का योग कितना होगा? 180। अगर कोई चतुर्भुज के बारे में बोल दे कि ये चक्रीय है, साइक्लिक है, तो समझना कि ऑपोजिट का सम कितना होता है? 180। और जहां भी ऑपोजिट कोणों का सम 180 आ जाए तो समझना कि वो क्या है? चक्रीय है। मैं चक्रीय के बारे में फिर विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर समझिए एक लाइन में कि किसी भी चतुर्भुज के ऑपोजिट यानी विपरीत कोणों का सम अगर 180 है तो वह चतुर्भुज सर्कल पर है या नहीं है? पक्का क्या है? साइक्लिक, चक्रीय है। कहीं भी ऐसे दिख जाए जैसे ये स्क्वायर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180। अरे स्क्वायर के वर्ग के विपरीत कोण 90, सब तो 90 के होता है कि नहीं? तो 90 कितना? 180। इट मीन्स के स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज ऑल्सो साइक्लिक, है कि नहीं? वह भी चक्रीय होता है। काहे कि ओकर ऑपोजिट कोण के सम कितना होता है? और किसी के ऑपोजिट कोण का सम 180। रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट कोणों का 180 होता है, यानी कि आयत के भी विपरीत कोणों का योग कितना? 180। दैट्स वाई आयत भी है सो चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इट मीन्स कि जितने ट्रायंगल होंगे वो सभी जितने क्वाड्रिलेटरल होंगे वो सभी क्वाड्रिलेटरल जिसको अपोजिट कोणों का सम कितना हो? 180, वो क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। और उसी तरह का एक चतुर्भुज होता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के अपोजिट एंगलों का सम देखो कितना हो गया है? 180। क्यों हलचल नहीं है दिमाग में? देखिए ये वाला क्यों हुआ था? आसन कोण के चलते हुआ था, और यहाँ अपोजिट भी 180 हो रहा है। कभी भी किसी भी चतुर्भुज के अपोजिट कोण का सम यदि 180 हो जाए तो ये समझ लीजिएगा कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर? नहीं सर, मतलब कि घुमा घुमा के कखने से लपेट के बता रहे हैं। एक लाइन में आप क्लियर कर दीजिए ना कि क्या है ये मामला सिर्फ इतना है कि कोई भी चतुर्भुज चार भुजा वाला अपोजिट कोण, आमने सामने वाला कोण, कोई भी चतुर्भुज के विपरीत कोणों का सम अगर 180 है तो वह चक्रीय चतुर्भुज है। और अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज मतलब वृत्त पर चतुर्भुज है, और अगर कोई पलही से वृत्त पर चतुर्भुज है तो वो तो साइक्लिक है ही। इसका मतलब है कि ओकर अपोजिट कोण का सम कितना होगा? 180 होगा। ये आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लगातार सुनिए प्रवचन, चर्चा सुनिए। चर्चाओं में बहुत कुछ क्लियर होता है, बहुतों के दुख दर्द दूर होते हैं। गांव में आजकल शिव चर्चा, तरह तरह के चर्चाएं प्रसिद्ध हैं। आप लोग तरफ होता है कि नहीं शिव चर्चा वगैरह? तो कभी पार्टिसिपेट कीजिए, अलग अलग धर्मों का जहाँ भी हो, एक आध दिन जाके बैठिए, मज़ा आएगा। एक चर्चा में मैं भी गया, वहाँ पर सभी लोग बता रहे थे कि सबको दीदी बोलना है, और हम गेल रहे हैं अपने पत्नी के साथ।
हम बोले कि चलो विलम्ब ना करो, यहाँ निकल लियो वहां से, है तो वहां से निकल लिए। तो ठीक है, सबका अपना अपना नियम है, सबको लोग धर्म गुरु लोग, बहुत लोग भाई बहुतों के जीवन में इतना घुसते हैं, इतना संभालते भी हैं उनको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे लोग हैं नासमझ या समझदार सभी तरह के लोग, जिनको परिस्थिति ऐसा ऐसा रहता है कि उनको संभालना पड़ता है। खैर, मैं बात कर रहा था कि कोई भी चतुर्भुज साइक्लिक तभी है जब उसके ऑपोजिट कोणों का सम 180 है, और कोई अगर सर्किल पर है तो इसका मतलब कि तबे है सर्किल पर जब उसके ऑपोजिट कोणों का सम 180 है। वाइस वर्सा स्टेटमेंट, 180 है यानी सर्किल पर है, सर्किल पर है यानी कि ऑपोजिट कोणों का सम 180 है। आई होप कि ये बात क्लियर हुआ। और उन्हीं में से एक और जुड़ जाता है, वो है कौन सा, समद्विबाहु समलम। कोई समलम चतुर्भुज, अगर कोई समलम चतुर्भुज आज के बाद कोई समलम चतुर्भुज आपको यदि रास्ते में सर्किल पर अटका हुआ मिल जाए, कौन सा चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, सर्किल पर अटका हुआ मिल जाए तो समझना ये मामूली समलम नहीं है, यह है समद्विबाहु समलम, क्योंकि हर समद्विबाहु समलम चतुर्भुज साइक्लिक चतुर्भुज होगा और हर साइक्लिक समलम चतुर्भुज समद्विबाहु समलम चतुर्भुज होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है कैमरा जी, हमें लगता है कि ठीक है। क्या जी, आप लोग भी हाँ हो कीजिए। हाँ, बेंच में तो इधर में दो, तीन। सब लोग छुट्टियों में छुट्टी मना रहे हैं, आज गए होंगे घर पे, मान सम्मान का प्रकाष्ठा हुआ रहा होगा, भाभी अलग से पानी लेकर आ रहे होंगे, माता जी दीदी अलग अलग सब कि आओ ना बाबू बैठना, माँ का अलग इमोशन कि बेटवा कैसे खाना बनावा है, का कर रहे हैं, हाँ हो बड़े दुबला गेली हैं, तरह तरह के बातों से आपको लाड़ प्यार करते हैं और ये होना भी चाहिए, लेकिन आप कितना उनके प्यार का कर्जा चुका रहे हैं ये तो आप ही समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समद्विबाहु समलम के बारे में डिस्कशन हो गया। अब ये यहाँ पर समझना है कि अगर कोई समद्विबाहु समलम है तो उसको क्या क्या है, उसमें है क्या, उसमें कोई भी समद्विबाहु समलम, कोई भी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, कहीं भी हैं दोस्तों को बताइए, दोस्तिनियों को भी बताइए, आप भी दोस्तों को, आप लोग भी दोस्तों को जरूर शेयर किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन लोगों को भी बोलिए कि अपने बेटे को बताइएगा, दिखाइएगा ये सब ठीक ठाक वीडियो गुरुजी बढ़िया बना रहे हैं, गया के हैं, लोकल टीचर हैं, थोड़ा सा बोलने में अबढम टाइप के हैं, लेकिन ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार कीजिए अपने इंस्टीट्यूशन का। आप लोग दुर्गा पूजा में अगर घर जाते हैं, मेले मोहल्ले में कहीं भी मेले उले गली वले में कोई मिलता है जो लोग नहीं बढ़िया से पढ़ रहा है उसको समझाइए। अगर किसी का बच्चा नहीं बढ़िया से पढ़ पा रहा है, गार्जियन से नहीं समझ रहा है, तो उसको जरूर एक बार स्पीड मैथमेटिक्स में भेजें। यहाँ उसका हर तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, टॉर्चर नहीं किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत बच्चा यहाँ से सुधरता हुआ नजर आ रहा है। आज बहुत बच्चे नौकरी में जुड़े हुए थे, जिन लोगों का नहीं मैं नाम ले रहा था, एकदम ये दिन पोस्टर दिखा रहा था, वो सब सारे ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बोले सर बहुत खुशी हुआ आपके क्लासरूम में ज्वाइन करके, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुन रहे थे, आपके चेहरे को देख रहे थे, तो बहुत लोगों से अच्छा लगा बात करके। उसमें एयरफोर्स के बिमलेश भी थे, ये उसमें शर्मा जी थे, क्या नाम था उनका, राहुल शर्मा, उनका पोस्टर नहीं लगा है, लगेगा अभी। टेक्नीशियन जितने ज्वाइन किए उन सभी का पोस्टर लगाना बाकी है, तो हल्का मचा दिए हैं रेलवे में टेक्नीशियन का इसका रिजल्ट मेरे यहाँ से। ठीक है, तो जरूर प्रचार कीजिए, मुद्दा यही है। समद्विबाहु समलम में हो गया क्या कि ये भी एक तरह का वेल शेप्ड है। वेल शेप्ड बोले तो सुडौल, ये भी एक तरह के वेल शेप्ड के श्रेणी में चल जाता है, यानी कि इधर इधर भी बराबर देखिए, और ये भी एकदम सिलेवार ढंग से समांतर। हालांकि वेल शेप्ड उतना बेहतर स्क्वायर के जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी है। ऐसा हो जाने से जानते हैं क्या होता है, ये गड़बड़ाता कब था कि जब इसका एक भुजा छोटा और एक भुजा बड़ा, तो ऐसे में क्या होता है, इसका डायगोनल जो था सो बड़ा छोटा हो जाता था। डायगोनल क्या होता था, बड़ा छोटा। लेकिन जैसे ही ये सुडौल हुआ वैसे में इसका डायगोनल बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्या होगा, है कि नहीं, बराबर हो जाएगा। और अगर डायगोनल बराबर हुआ, और आपको तो पता है कि ये दोनों सिमिलर होता है, नहीं, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। नाम काहे नहीं दे देते हैं सर, लीजिए ABCD ABCDO,
AOB है सो सिमिलर है, AOB है सो सिमिलर है COD के, और AOD है BOC के बराबर एरिया का है। और केवल इस समद्विबाहु समलंब में एरिया तो बराबर है ही है। यहां पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है। ये AB पैरेलल कौन था है भाई कौन सा है DC, और समद्विबाहु समलंब है सम तथा 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 क्या बराबर रहा होगा AD बराबर तथा क्या रहा होगा AD बराबर BC रहा होगा, AD बराबर BC रहा होगा। और अगर AD बराबर BC और AB पैरेलल DC है तो ये समझ लीजिए यह समद्विबाहु समलंब है। इतना तो समझ गए हैं सब लोग। और ये समद्विबाहु समलंब है तो समझ लीजिएगा कि ये साइक्लिक भी है, चक्रीय है। यानी कि जानते हैं ये दोनों कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। साइक्लिक होगा तो बराबर होगा कि नहीं होगा। और सुनिए जैसे ही ये दोनों बराबर होगा, अच्छा ये आपको पता है अगर साइक्लिक होता है तो आप इमेजिन कीजिए, क्या नहीं लगता कि इसके सभी वर्टेक्स से होकर एक सर्कल क्रॉस कर रहा होगा। क्या नहीं लगता कि इसके वर्टेक्स से होकर सर्कल क्रॉस कर रहा होगा। अरे सही कि नहीं, वर्किल से होकर सर्कल क्रॉस कर रहा होगा। और सर्कल में हम नियम बताएंगे कि ये जो दोनों कोण होता है ना बाबू सो क्या होता है बराबर होता है। आप केवल अभी समझें कि समद्विबाहु समलंब कैसा चतुर्भुज है, ये साइक्लिक है। क्या समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है साइक्लिक है, और जिसके हिसाब से एक ही आर्क पर बना कोण आपस में बराबर होता है। मैं आगे में बताऊंगा, अभी मैं डिस्कस कर ले रहा हूं आज इसके बारे में। और ये आपको अल्फा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। और अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच का साइड बराबर है तो त्रिभुज कैसा होता है, क्या होता है जी साइड बराबर। देखो समरूप हो गया, देखो कौन कौन पता है सिमिलर, तो त्रिभुज AOB सिमिलर था किसके भाई साहब COD के। लेकिन यहां पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOD किसके, ट्रायंगल AOD BOC के। काहे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि जहां भी कोई समलंब चतुर्भुज होगा ऐसे केस में इधर वाला सिमिलर होगा और बाकी नॉर्मल समलंब चतुर्भुज में ये दोनों का एरिया केवल बराबर होता था जी, याद है। और एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर है, यानी क्षेत्रफल बराबर होता था AOC का और AOD का क्षेत्रफल बराबर होता था। लेकिन जब ऐसा रहेगा यानी समद्विबाहु समलंब रहेगा तो ऐसे केस में क्षेत्रफल ही नहीं ये त्रिभुज क्या होगा बहुत कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बहुतों का रहता है कि सर क्या त्रिभुज जो कॉन्ग्रुएंट है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, यस वही त्रिभुज हो जाता है। दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब कि त्रिभुज दोनों समान है, सर्वांगसम सभी अंग समान। और जब सभी अंग समान तो एरिया क्या जी बराबर समान। लेकिन जिस चतुर्भुज का कॉन्ग्रुएंट है जो दो त्रिभुज जो कॉन्ग्रुएंट है उसका एरिया बराबर होगा, लेकिन जिसका एरिया बराबर होगा वो दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नहीं सुनाई दिया, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सब अंग बराबर है। मान लीजिए कि एगो त्रिभुज ऐसे है और इतना ही के बराबर एगो क्षेत्रफल वाला त्रिभुज ऐसा है, लीजिए क्षेत्रफल बराबर है लेकिन देखे में एक ही ना है। जबकि देखे ताके झांके में हर तरह से एकदम सारा अंग क्या जी समान, तो वो क्या होगा सर्वांग सम। लेकिन क्षेत्रफल अगर बराबर है तो वो सर्वांग सम नहीं है, लेकिन सर्वांग सम है कॉन्ग्रुएंट है तो क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। आई होप कि आपको बातें स्पष्ट हुई होंगी। सो मिला जुल अगर बात यह हुआ कि कोई भी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, कोई भी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। कोई भी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है, आइए समलंब सम द्विबाहु समलंब
समद्विबाहु समलम चतुर्भुज, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आप लोग देख लेंगे, अपने से लिख लीजिएगा चतुर्भुज। आप लोग जहां भी स्पेलिंग हिंदी चाहे इंग्लिश में त्रुटि देखें अपने से सुधारें, चतुर, ठीक, अब सही है। गुण क्या है इसके, क्या क्या गुण है? पहला, क्या आपने गुण पढ़ा समद्विबाहु समलम चतुर्भुज का? असमांतर भुजाएं बराबर, असमांतर भुजाएं बराबर, असमांतर भुजाएं समान होंगे, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा कि आधार का कोण और शीर्ष का कोण आपस में, आधार का कोण आपस में बराबर होंगे, आधार के कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब बात ये है थीटा बराबर थीटा, ठीक है। शीर्ष के कोण आपस में बराबर होंगे, शीर्ष के कोण भी आपस में बराबर होंगे। शीर्ष के कोण भी आपस में vertex angle is also equal। अरे ठीक है क्या, आर है, आप लोग समझ रहे हैं? और तीसरा चीज कि ऑपोजिट कोण यानी कि विपरीत कोण, का योग 180 होगा। मतलब साफ है कि भाई यहाँ पे ये समझ लेना है क्या है, ये अल्फा बराबर अल्फा कोण आपस अल्फा अल्फा बराबर है ना, और यहाँ पर विपरीत कोण का योग 180 होगा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा इज, और आसान कोणों का योग तो पैरेललोग्राम से ही होता था, तो लिखना नहीं है। इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसके क्या बराबर होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये तमाम बातें मैं आपको बता दिया है कि नहीं? क्या है अविकर्ण आपस में, यानी कि इज इक्वल टू BD। क्लियर है बात? आगे है यह एक चक्रीय चतुर्भुज होता, साइक्लिक क्वाड, क्वाड को QUAD लिखिएगा। यह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। ये था पॉइंट, और भी है
चक्रीय के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, मामला और वहां पर हम लोग समझेंगे जब सर्कल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना के बारे में हमें और कुछ पॉइंट लिखना चाहिए। आ जाओ, ठीक है, यहां तक आगे है कि ये समझना है आपको कि समान भुजा से लगे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब कि व्हाट, ट्रायंगल, थोड़ा सा डार्क कलर लेना चाहिए, क्या जी, ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीओसी से, एओडी ट्रायंगल बीओसी से कॉन्ग्रुएंट होगा, सही है कि नहीं। साथ ही साथ क्या यहां पर तथा इसमें, एंड ये भी बात सही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो जानते ही हैं आप लोग, बीओसी। जब कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो एरिया तो बराबर होगा ही, क्या जी। और आपको है ट्रायंगल एओबी केवल सिमिलर होता है ट्रायंगल किसके, सीओडी के। इतनी सी बात आप लोग सब लोग जानते होंगे, इतना चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको हमेशा से इस पर आधारित प्रश्नों को बनाने में मदद करेंगे। आइए अगली चर्चा शुरू करते हैं। ये था चर्चा चतुर्भुज का, जिसमें कि बता रहे थे कि समद्विबाहु चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, उसके गुण क्या होते हैं। पिछले क्लास में आपने समलंब चतुर्भुज के बारे में जाना था, आज हम लोग जाने हैं। आज हमने पढ़ा है क्या, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के गुण, और मुझे लगता है कि आप लोग इसको ढंग से समझे होंगे। बाकी जो इनके बचे हुए हैं वो सर्कल को जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय इनकी चर्चा फिर करेंगे और शामिल करेंगे कुछ और नए नियमों को, जो कि हमेशा से मैं नियम क्या बताता हूँ, क्या पढ़ना है नियम में, बहुत सारे नियम है, लेकिन पढ़ना केवल उतना है जिससे कि सवालों को समझने में आपको मदद मिले। कोई भी सवाल आपको आए तो आपके दिमाग में ये बात कॉन्फिडेंस आ जाए सबसे पहले कि मैंने समद्विबाहु समलंब को या समलंब चतुर्भुज को, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को या ट्रेपेजियम को पढ़ रखा है बढ़िया से, खतरनाक तरीके से, ठीक है, और हमने उसका रिवीजन भी किया है। तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, जो भी सवाल आपको आएंगे मुझे लगता है कि बन जाएंगे। अगर ये विश्वास है तो, केवल विश्वास से आपको बनता है बहुत सारे सवाल। आगे देखते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बना चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनने वाले चतुर्भुज। कैसे होते हैं इसके बारे में आज जानेंगे। पहला, कोई भी चतुर्भुज, पहली बात करेंगे हम किसकी,
कोई चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज होने पर, मैं मान लिया कि कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज आपका है ABCD इज एनी ट्रायंगल, ABCD इज अ ट्रायंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, मैं पॉइंट करता हूं यहाँ पे मिड पॉइंट, ये मैं मान लो कि ये वाला मिड पॉइंट है इसका BC का, और इसका मिड पॉइंट P है, और इसका मिड पॉइंट Q है, और इसका मध्य बिंदु R है, और इसका मिड पॉइंट S है। If ABCD is any quadrilateral, then PQRS is a quadrilateral of which type? किस तरह का ये चतुर्भुज है, कौन सा? PQRS। ये पता लगाना है तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जोड़ा क्या गया है, ये लिया क्या गया है, मध्य बिंदु। हम सबसे पहले मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बने जो चतुर्भुज है उसको हम खींचेंगे, खींच लेते हैं। ऐसा कुछ चतुर्भुज नजर आ रहा है, देखने से तो लगता है कि आयत है, लगता है कि समांतर चतुर्भुज है, क्लियर नहीं हो रहा है। कभी भी आपको ये बात अगर स्पष्ट जाननी है तो क्या कीजिए कि आप डायगोनलों को खींच दीजिए। किसको खींचिए? ज्वाइन कीजिए डायगोनल को, ज्वाइन कीजिए डायगोनल को। कर दिया ज्वाइन। क्या आपको नहीं लगता कि त्रिभुज ADB के भुजा AD और AB के मध्य बिंदु S और P हैं? हेलो यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, अगर आप बातों को स्पष्ट नहीं सुनेंगे तो समझेंगे कैसे? मैं मानता हूं कि ये वीडियो देखने वाले बहुत मैक्सिमम बच्चे सोकर देख रहे होंगे, तकिया लिए हुए होंगे, हो सकता है कि कलम आसपास होगा भी नहीं, और देख रहे होंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस तरह के वीडियो को खाली हाथ ना देखें, दुर्घटनाएं पॉसिबल हैं। आप साथ में हथियार रखें, कलम और कॉपी। आपका कलम तो दवात वाला है नहीं कि इंक गिर जाएगा। कलम को साथ में रखिए और फिर पढ़ने के फेज में आकर पढ़िए। जिस तरह से आप पढ़ते हैं, मन करता है सोना है तो कलम किताब को साइड में रखिए, फोन को भी साइड में रखिए, आनंद लीजिए नींद का। आप हर चीज के जीव को आनंदित होकर कीजिए। सोना है आनंदित होकर, पढ़ना है खूब पढ़ने के लिए। पढ़ने का मतलब समय तो पढ़ने के समय देंगे हम केवल। इन्हीं के बीच में निकल गया यूट्यूब में बढ़िया सा खेसारी लाल का कोई गाना, तो चलो इसको निपटाइए देते हैं। नहीं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ कि जो वीडियो आपका है उसको बढ़िया से देखिए। तो बातचीत कर रहे थे हम कि एक त्रिभुज ADB में AD पर कोई बिंदु S जो कि मध्य बिंदु लिए हैं, तो ADB में AD का मध्य बिंदु S घनघोर क्षमा चाहता हूं, इसका बैटरी खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते हैं हम लोग। तो कोई भी चतुर्भुज में मध्य बिंदु को जोड़ा गया है, S है सो AD का मध्य बिंदु है, और P है सो AB का मध्य बिंदु है। और आपको पता होगा, त्रिभुज में बताए हैं कि अगर मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाए किसी भी त्रिभुज में तो वो क्या होता है जी? समांतर होता है, और साथ ही साथ आधा भी होता है। नहीं, यानी कि अगर इसकी लंबाई मान लो कि DB है, ये DB है, तो SP इज नथिंग बट हाफ ऑफ DB। क्या सही है बात? एंड ऑल्सो हाफ ऑफ QR। सॉरी, एक काम कर सकते हैं हम कि
डीबी के बराबर, ऐसे लिखिए ना, ये भी तो मध्य बिंदु हुआ ना, तो इसका आधा तो ये भी हुआ, तो मैं क्यों ना दोनों को एक साथ लिख दूं, यानी कि 2dB बराबर dB बराबर 2sp, यानी कि sp का दुगना होगा ये, और qr का भी दुगना होगा, क्या जी, qr का भी दुगना होगा। sp का तो दुगना होगा ही होगा, qr का भी दुगना होगा। अब आप कह रहे होंगे कि वीडियो में से कहां इधर चल जा रहे हैं। देखिए क्लासरूम में भी बैठे कुछ छात्र हैं, उनके लिए मुझे अलग से एक फोन लगाना पड़ रहा है, जल्दी ही मैं इसका व्यवस्था दूसरा करता हूं। बोला गया है टीम जो हमारी है, बड़ा सा टीम, काफी आपस में कंफ्यूजन चलता है, वो बोलते हैं कि आज नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। हालांकि 1-2 दिन कल कब आता है देखते हैं। तो ये SP is half of dB and QR is also half of dB. That's why we can write 2QR equals to dB. यानी कि आप कह सकते हैं कि SP बराबर हो गया किसके, QR के। समझ में आ रहा बात। और अगर आप बराबर ही नहीं, और क्या हुआ जी, dB के पता है क्या था, dB के समांतर भी था कौन, SP, और उसके समांतर कौन हो गया, QR, यानी कि ये समांतर भी हो गया और आधा भी हो गया। क्लियर है यहां तक बात। अगर इसी तरह का मैं लाइन खींचूंगा ये इधर से इस तरफ से, तो क्या नहीं लगता कि ये इस लाइन के आधा हो जाएगा PQ, है कि भी तो ABC के मध्य बिंदु P और Q है कि नहीं है, भुजा के, यानी कि AB के और BC के। So P and Q is a midpoint of AB and BC. That's why PQ is half of AC, isn't it? And also PQ is parallel to AC. Similarly, in this triangle ADC, AC is midpoint of AD and R is midpoint of DC. AD का मध्य बिंदु S है और DC का मध्य बिंदु R है। यहां इसका मतलब हुआ कि SR जो है सो AC का आधा और समांतर भी है। सो इधर के जैसा ही AC बराबर 2 into PQ and also 2 into SR. So that's why PQ is equal to SR and also PQ is parallel to SR, क्योंकि PQ दोनों, ये दोनों किसके, AC के समांतर है। अर्थात इतना तो तय हो गया कि किसी भी चतुर्भुज के ऑपोजिट कोनों, ऑपोजिट भुजाओं का ऑपोजिट भुजाओं का भुजाएं अगर समांतर हैं और बराबर हैं तो वो कैसा चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज के ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल भी है और इक्वल है तो वो क्या है, आयत है क्या, रेक्टेंगल है क्या। रेक्टेंगल के ऑपोजिट पैरेलल तो होता ही है, साथ ही साथ उसके सभी एंगल कितने पे होने चाहिए, 90 डिग्री पर। क्या यहां पर 90 डिग्री पर है एंगल, कुछ प्रूव है इसका, क्या प्रूव नहीं है कि 90 डिग्री पर। दैट्स वाई अगर केवल समांतर और बराबर हो, ऑपोजिट साइड केवल पैरेलल और इक्वल हो, तो इसका मतलब यह है कि वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, केवल पैरेललोग्राम है। कौन ग्राम, हाँ समांतर चतुर्भुज होगा। काहे कि आयत तभी हो पाएगा। देखो आयत यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, आयत और वर्ग में भी वही बात है, समांतर भी होता है बराबर भी होता है, लेकिन एक चीज दिक्कत में है, क्या, उसके कोण किस पर होते हैं, इसमें नहीं है। तो 100 बातों की एक बात, इन कंक्लूजन इफ वी ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल देन वी गेट पैरेललोग्राम बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। जो भी बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो मध्य बिंदुओं को जोड़कर जो मिला चतुर्भुज होगा
वो समांतर चतुर्भुज होगा, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़कर जो बना चतुर्भुज होगा तो वो कैसा होगा। तो आज से याद रखिएगा, कोई भी चतुर्भुज हो उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो मिलेगा कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। क्लियर है बात, मामला स्पष्ट हुआ यहां तक है पिलर के पीछे वाले भाई साहब, ठीक है। तमाम लोग काफी हंसी खुशी बैच ये चल रहा है, इस बैच के तमाम छात्र काफी मेहनती घनघोर चिंतन वाले बच्चे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, युगों युगों के बाद 2-2 साल तक एक ही बैच चलने वाला बैच प्राप्त होता है। ये बैच उन्हीं बैचों में से एक है। इस बैच में भी 2-2 लॉकडाउन झेलने की क्षमता है, अपार क्षमता से ओतप्रोत ये बैच के छात्र, और इतने क्या बोलते हैं उसको, सहनशील व्यक्ति हैं ये सब कि इनकी सहनशील प्रकाष्ठा पर है। मैं आगे चर्चा करूंगा, ये तो आप वीडियो में बढ़ा के रोक रोक के छापिएगा, यहाँ छापने नहीं दूंगा मैं आपको। छापने मतलब लिखने, मैं यूजुअली यूज करता हूं ये वर्ड छपैया, प्रिंटिंग, उसको प्रिंटिंग नहीं समझिए। आइए मुद्दे पर बात करते हैं। अगला है, मैं ये किसी चतुर्भुज की बात किया तो आज से समझ लीजिए, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो नया क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो मिलेगा पैरेललोग्राम। क्लियर है बात। अब बात है कि अगर पैरेललोग्राम, अगर मैं समांतर चतुर्भुज के ही मध्य बिंदु को जोड़ दूं, समांतर च से चतुर्भुज, पैर, स्पेलिंग सही है क्या, थोड़ा सा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोग नहीं, ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। अब हमें देखना है कि समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा। मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज क्या मिलेगा, देखते हैं। मिलाने पर बना चतुर्भुज, मैं ये दोनों को डिस्कस, केवल इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद सीधा रिजल्ट बता दूंगा। अगर आपकी भाई इंटरेस्ट हुआ कि नहीं सर मुझे समझाया जाए, तो मैं बाकी दोनों चतुर्भुज, तीनों चतुर्भुज के हर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को जोड़कर आपको स्पष्ट रूप से समझा पाऊंगा कि आखिरकार होता क्या है। तो जरूरी है अभी समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करें। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, सॉरी, एनी quadrilateral is parallelogram, then opposite side of that quadrilateral are equal and parallel. विपरीत कोण, विपरीत भुजाएं क्या होंगे, समांतर और बराबर होंगे। यहां तक क्लियर है बात। अब इसके भी मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया गया। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु Q है, इसका मध्य बिंदु R है और इसका मध्य बिंदु S। अभी हम आपको महसूस करवाएंगे कि कौन कौन चीज कैसे कैसे डिपेंड करते हैं। उसके आधार पर अगले क्लास में आप ये तैयारी से आइएगा समझाने के लिए कि कैसे बाकी चतुर्भुजों के मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। ये आप स्पष्टता से समझ पाते हैं कि नहीं। देखिए जी, आपने अभी अभी पाया कि विकर्णों के आधा होता है। अभी आपने इसमें देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया पता है आपको, विकर्ण जो थे डायगोनल के थे उसके आधा ऑपोजिट साइड हुआ और समांतर हुआ। तो विकर्णों के समांतर होने के कारण, विकर्णों के आधा होने के कारण ये दोनों बराबर हो गए, हेलो नहीं, और समांतर होने के कारण, विकर्णों के समांतर होने के कारण समांतर हो गए, और ऐसा होने से समांतर चतुर्भुज बन गए, हेलो। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस यहां पर नहीं किए, आइए मैं नोटिस आता हूं, मतलब नोटिस करवाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समय हो गया है क्या? ओके, समय हो गया है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं।
रह गया बात कि अगले क्लास का क्या। ओके, इट्स गंभीर मैटर। देखिए मैं जैसा कि बता दूं कि ये सभी वीडियो क्या किया जा रहा है, लाइव किया जा रहा है, केवल इस क्लास के वीडियो को छोड़ के। तो आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, समझ रहे हैं बात को, कैमरे के पीछे वाले लोग। देखिए जी, ये कितना कोण बना रहा है, जो भी कोण बना रहा है पता है बाबू आपको, वही यहां पर बना रहा है, क्योंकि ये पैरेलल है ना, है ना, और इसके पैरेलल है, तो यानी कि ये भी उतना ही कोण बना रहा है। समझ में आ रहा है बात? हेलो। और अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो बाबू ये भी ध्यान दे पाइएगा कि अगर ये जितना कोण बना रहा है, यहां पर ऐसे समझिए, ये जितना कोण बना रहा है, किधर गया किधर गया, ये वाला का पैरेलल हो गया ना, तो मैं इसके पैरेलल देखूंगा। ये वाला जितना कोण बना रहा है, जो भी अल्फा है, उतने ही ये भी अल्फा बना रहा है, क्योंकि ये वो भी अल्फा यहाँ पर वही है। अरे समझ पा रहे हो बात? ये सब सारे समांतर, ये वाला समांतर है ना इसके, तो ये कोण ये कोण ये कोण बराबर होंगे कि नहीं? यानी कि जो एंगल, ये जो यहाँ पर इसके जो एंगल बनते हैं ये वाले, यानी कि इन भुजाओं के बीच का जो एंगल बन रहा है, इसको मैं बढ़ा दूं और बताता हूं, ये बढ़ा दिया जाए और ये बढ़ा दिया जाए, तो आप देखिएगा तो जो एंगल बने हैं साहब, ये वाला अल्फा, वाला अल्फा यहां पर बना है क्या जी, और ये थीटा बने हैं, सो कहां पर बने हैं? यहां पर। क्लियर है? अरे ये क्यों था? यानी कि दो भुजाओं के शीर्षों पर जो कोण का कटान बिंदु होगा ना, वो विकर्णों के केंद्र पर कटान बिंदु के बराबर होगा। हेलो, समझ पा रहे हो बात? आपको पता है जी इसके विकर्ण जो हैं सो कैसे काटते हैं? इसके विकर्ण भी कोई डिफिनिट मैनर में नहीं काटते, इसके विकर्ण भी अलग अलग इक्वल, यानी कि इतना है और ये अल्फा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी जो कोण बना होगा ये एक बना होगा, कौन सा? मैं देखो मध्य बिंदु मिला, देखो भाई मध्य बिंदु मिलाऊंगा तब तो स्पष्ट हो ही गया। मध्य बिंदु ज्वाइन करूंगा, जैसे ही मध्य बिंदु जैसे ही ज्वाइन किया, ये क्या हो गया? ये क्या बनेगा? ये समांतर तो बनेगा ही बनेगा। अरे समांतर तो बनेगा ही। सवाल यह है कि क्या यह आयत बन पाएगा? तो आयत बनने के लिए, रेक्टेंगल बनने के लिए शीर्ष का कोण कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए ना, ये थीटा है, ये वाला थीटा है और ये अल्फा है, ये थीटा है और ये कितना है? अल्फा। तो ये अल्फा है और ये कितना है? थीटा है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि जो ये वर्टेक्स पर का जो लाइन ऐसा होगा, यहां पर इसको मिटाता हूं मैं, यहां मिटाता हूं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो बनेगा ऐसे, तो ये जो बनेगा सो थीटा बनेगा, और इधर वाला जो बनेगा, ये इधर वाला सो अल्फा, तो इधर वाला भी कितना बनेगा? अल्फा। यानी कि कभी भी ये थीटा और अल्फा 90 नहीं है। समझ रहे हैं? तो समांतर चतुर्भुज के भी जो कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो मध्य बिंदु को जोड़ेंगे वो भी क्या मिलेगा? समांतर चतुर्भुज। लेकिन जैसे ही रेक्टेंगल के मध्य बिंदु को जोड़िएगा आप, या फिर स्क्वायर के मध्य बिंदु को जोड़िएगा, यह स्क्वायर है मान लीजिए, तो स्क्वायर के मध्य बिंदु को जोड़िएगा तो समांतर चतुर्भुज तो मिलने हैं। समांतर चतुर्भुज तो किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को जोड़िएगा तो मिलेगा क्या जी? समांतर चतुर्भुज किसी भी मध्य बिंदु को जोड़िएगा तो मिलेगा, लेकिन यहां पर मिलेगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो काटते हैं एक दूसरे को। कैसे? कहां पर काटते हैं? ये 90 पर। और जब ये वाला वर्टेक्स आएगा, कौन? ये जो बढ़ाने के बाद ये वाला मिलेगा, एक कोण आपको पता है, ये वाला 90 है ना जी। अरे कौन? ये वाला 90 है ना, ये वाला 90, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा। समझ में आ रहा है बात? और इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। और अगर किसी भी चतुर्भुज के दो 90 पर काटते हैं तो वो चतुर्भुज या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर होगा। अब बात रह गया कि सर रेक्टेंगल काहे नहीं है? डायगोनल के लेंथ पर डिपेंड करता है इसका, क्योंकि डायगोनल विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा, इधर विकर्ण का आधा, इधर विकर्ण का आधा। तो जब विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा, क्या दोनों विकर्ण इसमें बराबर होता है? अरे स्क्वायर के विकर्ण बराबर होते हैं क्या?
तो जब स्क्वायर के विकर्ण बराबर होता है यानी कि भुजाएं भी सभी क्या हो गए, बराबर, और केंद्र पर जितना कोण काटा है वो वर्टेक्स पर भी कोण उतना ही काटेगा। क्या, इसका मतलब कि स्क्वायर के मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। सवाल ये है कि आयत के मध्य बिंदु को या समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। समचतुर्भुज के विकर्ण किस पर काटते हैं बाबू, मैं थोड़ा सा तेजी से डिस्कस कर ले रहा हूं। समचतुर्भुज यानी गिर रहा हो, बस यही लास्ट, ठीक है। और इसके बस लास्ट डायगोनल 90 पर काटते हैं बाबू, आपको याद हो हैं, और आपने अभी अभी पढ़ा है क्या कि डायगोनल 90 पर काट रहा है, यानी कि जो ज्वाइन कीजिएगा आप, जो ज्वाइन कीजिएगा और वो मध्य बिंदु को ज्वाइन करने पर मिलेगा, तो अगर डायगोनल चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर मिलेगा, तो इसके डायगोनल काटे हैं यहां पर कितने पर, 90 पर, तो ये भी कितना पर होगा, 90 पर। क्लियर है कि नहीं है, यानी कि ये होगा या तो आयत या तो वर्ग। अरे समझ रहे हैं बात। अब आपको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, क्या विकर्ण बराबर होता है, अगर नहीं होता है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होंगी, लेकिन आसन भुजाएं बराबर नहीं होंगे। और अगर भुजाएं बराबर नहीं हुए और कोण 90 पर काटा तो वो वर्ग नहीं होगा, वो क्या होगा, आयत होगा। अरे समझ में आया क्या बात, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं मानता हूं कि कुछ लास्ट के पल आपके तेजी से बीते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने समझाने का प्रयास बेहद खतरनाक ढंग से नहीं किया है। एक और पॉइंट है, वो ये केवल है कि अगर किसी भी चतुर्भुज के, अभी एक और बच गया कौन सा, आयत का, लो कर लो बात आयत की, यह है आयत। आयत के मध्य बिंदुओं को आयत के मध्य बिंदु को हम जोड़ दिए, सॉरी ऐसा जोड़ दिए। आपको पता है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, हेलो, विकर्ण बराबर होते हैं, इसका मतलब सब भुजा क्या जी, देखो आपके सोचने में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, अब तुरंत सोचने लगे हो। आयत के विकर्ण बराबर इसलिए सब भुजा, कहे कि विकर्ण के आधा आधा, और भुजा जब बराबर तो आधा आधा कौन बराबर, हेलो, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है कि विकर्ण का जो है 90 पर नहीं काटता है, काटता है क्या, विकर्ण है 90 पर नहीं काटता है, कोई ऐसी अलर जलर काटता है, इसलिए यहां पर कोई ऐसे ही रहेगा, क्या मतलब बोले तो कुछ भी, लेकिन 90 पर नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो भुजाएं समान है लेकिन 90 पर नहीं काट रहा है, तो वह स्क्वायर नहीं रोम्बस होगा। क्लियर है बात, अरे समझ में आया बात। 100 बात की एक बात, इन लास्ट आप समझ पाए, किसी भी चतुर्भुज मिलाएंगे हम मध्य बिंदु को जोड़ने पर क्या बनेगा बाबू, किसी भी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम इंग्लिश मीडियम वाले, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। और आपने पढ़ा कि किसी भी चतुर्भुज की तो ये बात हो गई, अगर कहेगा आयत का या फिर आप समांतर चतुर्भुज का क्या, समांतर चतुर्भुज ही और पैरेललोग्राम ही, और आयत के मध्य बिंदु को, और नहीं वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो, वर्ग के मध्य बिंदु को भी मिलाएंगे तो वर्ग मिलेगा, ठीक है। और समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो आयत मिल रहा था भाई साहब, और आयत के मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो समचतुर्भुज। याद आया कुछ, क्या डिस्कशन किए हैं तो समझ में आया। यानी कि आपको अभी से याद रखना है ये दोनों चीजें, कि समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आयत, और आयत के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समचतुर्भुज। आज भर इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं
दुर्गा पूजा के बाद पहला दिन, ये प्रथम दिन यानी कि मंडे को, दुर्गा पूजा के बाद वाले मंडे को क्लास आपका फिर से स्टार्ट होगा और वो भी ऑफलाइन, और उसमें शुरू करेंगे सर्कल। तो एक भी क्लास ना भूलें, अब लगातार क्लास करते रहें। क्लियर है? वेरी गुड, साउंड है।